बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हुए। मेरा नाम है कैक्शा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है कैक्शा पंजाबन व्लॉग। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज हफ्ते का दिन है और मेरे बच्चों को सैटरडे और संडे ऑफ होता है। फजर पढ़ने के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे। अभी मेरी आँख खुली है और मैं बच्चों को बना के देने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी, तो फिर जब मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे मैं और कुमैल के बाबा, हम वहाँ से चीज़ें सब ले आए थे। और आज एक ख़ास चीज़ जो कि मैं अक्सर वीडियो में आप लोग देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरे फिज़िकली मेरी तबीयत अपसेट हो जाती है और दूसरा कुछ मामला ऐसे होते हैं। तो मैंने ना एक वजीफ़ा स्टार्ट किया हुआ है। वो वजीफ़ा क्या है मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। कुरान की आयत है, तो मैं आप लोगों के साथ आज वो ज़रूर शेयर करूँगी। ये वाली बेडशीट ज़्यादातर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये बेड के साथ ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी ये फील हो रही है मुझे जैसे कि ना मैली हुई है। बुशरा देखो मैली लग रही है कि नहीं, ये रहने दे एक दो दिन और। चलो ठीक है, फिर मंडे को चेंज कर लेंगे। अब रह गए हैं हमारे कर्टन वॉश करने वाले। रोज़ का कोई ना कोई हम काम कर रहे हैं, तो कर्टन को करेंगे वॉश। साथ साथ बच्चों के एग्जाम हो जाए तो मैं सबसे बड़ी जो मेरी टेंशन है ना वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जी बच्चों, हो गया याद आपको? आयत की तबीयत रात को फिर ख़राब हो गई थी शमीर, में इसके लिए बड़ी परेशान हूँ। अब एक एग्ज़ाम है तो अगर इसकी तबीयत ऐसे ख़राब रही तो क्या होगा, इसके रिजल्ट का क्या बनेगा। देखो भाई कमाल ऊपर छत पे होगा। जी बेटा जी, कह रहा थोड़ी सी ब्रेक ले ले। ब्रेक लेनी है, ठीक है भाई, पहले आप इसको कर लो फिर उसके बाद ब्रेक। जी अब्दुल्ला आपको हो गया? तो उसके बाद कुछ चीज ही नहीं है। एग्ज़ाम्स के दिनों में ना बच्चे मॉर्निंग में भी आते हैं और इवनिंग में भी आते हैं, फिर उनके साथ साथ इनको पढ़ाने के साथ मुझे घर को जो काम करने होते हैं। बड़ा दिल करता है अपने ड्राइंग रूम को भी डेकोरेट करूं। बहुत दिल तो सारों को तकरीबन करता होगा सब कुछ करने को, लेकिन अपने मामलात को देखते हुए सब कुछ लेके चलना होता है। सब्जी वाला आ गया। सब्जी क्या लें आज? बनाना ले लो। बनाना ले आओ, 6 ले लो। पैसे पैसे मैं देती हूँ, पूछो कितने पैसे? बुशरा चाय बनाए, मैंने भी सुबह से पी। ये देखो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, सारे ऑरेंज खाए हैं, सीट यहाँ फेंक दी, यहाँ से भी उठा लो। रोज यहाँ धूप में आके बैठना होता है। यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए धूप आती है ना, धूप चली गई है। अब यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि कमैल के दादी लोगों के घर जाके बैठे हम, यहाँ छत पे चले जाए और यहाँ फिर इनकी आंटी की तरफ, फिर सारे काम छोड़ के हमें बैठना पड़ता है। जब से सर्दियाँ आई हैं आज फर्स्ट से हम लोग गन्ना चूसने लगे हैं। टाइम ही नहीं मिलता और घर पे कोई लाके भी नहीं देता। ये आज मंगवाए हैं, छत पे आके बैठे। आज हम छत पे बैठ के ऑरेंज नहीं खा रहे हैं, आज हम छत पे बैठ के गन्ना चूसने लगे। आज ज्यादा धूप लग रही है ना कुमैल, आज ज्यादा हमें धूप लग रही है। आज हमने छत की सफाई भी अभी करवानी है। और ये देखो कुमैल, ये प्लांट ग्रो करने लग गया हमारा। बस 2-4 दिन हमने इंतज़ार करना है, उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार और यहाँ इसके लिए 2-3 क्यारियाँ भी लेके आएंगे। ये मिट्टी यहाँ से ख़त्म होगी, फिर पूरी छत को हम वॉश करवाएंगे। अभी ये होता है कि जब हवा उड़ती है तो मिट्टी सारी पूरी छत पे आ जाती है। मैं तकरीबन रोज़ सफाई करवाती हूँ, फिर देखो छत कितनी गंदी हुई है। फिर बेचारी जो बाजी बुशरा है वो भी थक जाती है, रोज़ काम कर करके छोटी सी को देती है। कुमैल मेरी पहले वीडियो बना रहा था, कुमैल ऊपर बैठा हुआ था और मैंने इसकी रिक्वेस्ट की है कि चलो थोड़ी सी बेटा मेरी बना दो, ये मुझे टाइम तो देता नहीं है। पहले अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, अब ये छोटे छोटे से तो टीथ है मेरी जान के। हाँ ये देखो स्टोर इनके पे सेट करवाना। ये कुमैल ने ना अपना हाउस सेट किया हुआ है, इस पे नीचे क्लीन बिछा के चेयर्स रखी है, इसके ऊपर इसने डेकोरेशन पीसेस रखे। ये अपने हाउस का नंबर इसने लगाया हुआ है, इसके बाबा की पुरानी नंबर प्लेट है और इसके आगे ये कर्टन लगाया हुआ है। मैं सुत के जाऊँ फिर किस दिन, जब सही तैयार करोगे फिर बना दूंगी। अच्छा तो लग रहा है। आयत फातिमा
अपनी दादी के घर खेल रही है। आज इसकी चाचू की बेटियां जो है ना वो घर पे नहीं है, वो अपनी खाला की तरफ गई। आयत साइकिल चला रही हो? दादो कहाँ है? मैं ला जाओ सोनी नीचे। आप भी ये देखो इसके दोस्तों के काम, सारा दिन काइट उड़ाना। जी तो गाइस पहले तो ये होता था घर का ये कर लें वो कर लें, अब मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे ही बाजी बुशरा जो है मेरे घर के सारे काम कंप्लीट करती है, मैं भी छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में और आफ्टरनून में मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो दरमियान का जो टाइम है उसमें मैं घर का कोई काम नहीं करती। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद छत पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा ज़िक्र करती हूँ, दुरूद पाक पढ़ती हूँ, अस्तगफिर पढ़ती हूँ। एक कुछ वज़ाइफ जो है वो मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। मैं कोई टेंशन नहीं लेती कि खाना बनाने वाला है, ये करने वाला है, वो सब काम होते रहेंगे। अब मुझे अपने दिमाग को, अपने दिल को जो जंग लगा हुआ है उसको क्लीन करना है और अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करना है और अपनी परेशानियों को अपने अल्लाह के सुपुर्द करना है और अपने अल्लाह ही से मदद मांगनी है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूँगी कि मैं आजकल क्या वज़ाइफ मैंने स्टार्ट किए हैं। तकरीबन 2 दिन हुए हैं और उनका मुझे मेरे दिमाग और दिल को जो सुकून है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे हो गया है कि दिन पढ़ने से कि दिल और दिमाग को सुकून। और भी इंशाल्लाह मुझे ज़रूर सब कुछ जो मेरे मसले मसाइल हैं दूर होंगे, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ताकि अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में कोई मसला हो, खुदा ना खास्ता आप लोगों में से किसी की भी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मामला या परेशानी है तो आप भी इसको अपने अल्लाह के सुपुर्द करें और अपने अल्लाह से मांगे तो आपकी भी ज़रूर कबूल होगी। शाम हो गई है। आयत फातिमा जो है अपनी दादी की तरफ थी, मैं अभी इसको लेकर आई हूँ। इसको मैं पढ़ाती हूँ ना, मॉर्निंग में भी इसको पढ़ाती हूँ, इवनिंग में भी इसको पढ़ाती हूँ। आज बैठो। तो बाद में ना फिर इसको स्पेस देने के लिए ना, इसको रिलैक्स करने के लिए इसकी दादी के घर भेज देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादातर अटैचमेंट अपनी दादी लोगों के साथ है, तो ये खुश हो जाती है। अभी इनके सफारे का टाइम हो रहा है, इन बच्चों को मैंने सफारे के लिए भेजना है। और आयत फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए मैं वाइट राइस बना रही हूँ किचन में। इनके लिए मुझे खाना रेडी करना है। अकेडमी वाले बच्चों को मैंने अभी भेजा है और अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत परेशानी होती है। एक मेरी अकेडमी में बच्चा आता है, उसकी तबीयत अपसेट हो गई है एग्जाम में, वो भी मारा है, उसकी वजह से मैं फिक्र मांगू, क्योंकि बच्चों की पूरे साल की मेहनत होती है। और मेरी हमेशा से ये दुआ थी, चाहे वो मेरे अपने बच्चे हैं या मेरे पास अकेडमी में पढ़ते हैं, कि इनकी अच्छी पोजीशन आए, सिर्फ पास नहीं हो। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, सबके बच्चों को कामयाब करे, नेक फरमा बरदार बनाए। इसको मैं जल्दी से रेडी कर लूँ, जब ये बच्चे सफारा पढ़ने जाते हैं उस वक्त घर में सुकून होता है, तो फिर मैं अपनी वीडियो जो है ना उनको एडिट करती हूँ और उसके बाद में अपलोड करती हूँ। और आजकल सिग्नल का इतना इशू आ रहा है, कल भी जो मेरी वीडियो थी ना बहुत लेट अपलोड हुई है। जी बेटा अच्छा आप जल्दी से वजू करो, रेडी हो जाओ, मैं अपना स्टाफ निकालती हूँ। आज तक मैं चले मैं आ रही हूँ। जी तो माय यूट्यूब फैमिली में अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो वजीफ़ा जो कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ कि मैं पहले उसको आज़माऊँ और फिर आपको बताऊँ, लेकिन मुझे जिसने बताया है उन्होंने पूरे यकीन से ये बात की है कि ये बहुत आज़मूदा है और बहुत से मसाइल का हल है। और इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि कुरान माशाल्लाह से पूरे का पूरा शिफा है। इसके एक एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर में खैर और बरकत और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जब भी कुरान की कोई सूरत या कुरान की कोई आयत की बात का वजीफ़ा करने को कोई आपसे कहे तो आंखें बंद करके कर लें। अल्लाह ताला ने इसको हमारी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए और हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए नाजिल किया है। और हम लोग इससे दूर होकर और इसमें बताए हुए रास्ते से दूर होकर हम लोग भटक रहे हैं और इस कदर मसाइल का शिकार हैं। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो स्टार्ट किया है वो है हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। मुझे तो बताया गया था कि आपने इसको जब पढ़ना है तो इसके दरमियान आपने बोलना नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी जो रूटीन है मैं इतना ज़्यादा डाउट में नहीं जाती। मुझे पता है अगर मैंने पढ़ना है तो मुझे इसका अजर मिलना ही मिलना है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, ऑफ कोर्स मैं जब नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, बाज़-औक़ात बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, साथ में नमाज़ पढ़ रही होती है, बाज़-औक़ात काम करते करते नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मैं इसकी हर नमाज के बाद जो है ना एक तस्बीह पढ़ रही हूँ। और तकरीबन 2 दिन से मैंने ये स्टार्ट किया है। और इसके हमारे जो ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी जो बीमारियां हैं, घरों में जो परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े, बदमज़गियाँ
और सुकून नहीं है, और माल और दौलत। अच्छा, हम लोग माल और दौलत को सिर्फ और सिर्फ पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, घर, कारोबार, हम सिर्फ इन चीज़ों को दौलत समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और हमेशा अल्लाह से जिस्मानी दौलत के साथ साथ रूहानी दौलत मांगनी चाहिए। और यकीन माने कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत रिज़्क है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में ऐसी ऐसी कमियां हैं कि वो रिज़्क से पूरी होने वाली नहीं है, और इतना बेसुकूनी है उनकी ज़िंदगी में। तो सेहत और तंदुरुस्ती बहुत बड़ी दौलत है। इसी तरह अच्छा इखलाक होना, घर में सुकून का होना, घर में लोगों का आपस में मोहब्बत से रहना, एक दूसरे का, ये सब चीज़ें दौलत में है। नेक औलाद का हो जाना बहुत बड़ी दौलत है। तो हमने जब मांगना है तो सोच समझ कर वो मांगना है जिसका हमें बहुत फ़ायदा हो। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इसका मीनिंग है, इसका तर्जमा है कि अल्लाह के सिवा कोई और मददगार नहीं है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में गिर जाएं और आप ख़ास तौर पे ऐसा हो कि आपके अपने आप को तकलीफ़ दें, जब दुनिया वाले आपको तन्हा कर दें, जब मुश्किल वक्त आए तो सब आपका साथ छोड़ दें, तो उस वक़्त वाकई इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं है मेरा। मैं इतना गुनाहगार हो जाऊँ, मैं उसकी नाफरमानी कर लूँ, वो ज़ात हमेशा मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे इंतज़ार में रहती है कि मेरा बंदा कब मेरे दर पे आके तौबा करेगा और मैं इसकी कबूल करूँगा। तो मीनिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और इसलिए जब भी ये पढ़ना है तो इस मैंने को अपने दिमाग में रख के पढ़ना है कि मैं अपने अल्लाह से क्या मुखातब कर रहा हूँ। मैं अपने अल्लाह से ये बोल रही हूँ कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। बेशक वो बहुत प्यार करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है, और जब कभी हमारी कोई ज़रूरत, हमारी कोई दुआ पूरी नहीं होती, तो इसमें भी कोई हिकमत होती है कि वो बहुत मोहब्बत करने वाला हमें उससे बेहतर अता करना चाहता है, या इसमें कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे या आप कुछ मुझे गाइड करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट में बता दें कुछ मेरी रहनुमाई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, और कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।